हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद सीवेन। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे और इसके पहले के लेक्चर में हमने उपसर्ग पढ़ाया था और आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। तो प्रत्यय पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर लॉ से संबंधित कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। सबसे पहले प्रत्यय की हम डिफिनीसन देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, ये तो प्रत्यय की परिभाषा हो गई। मतलब कि शब्दों के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यय आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति धन अय किससे बना होता है? प्रति धन अय से। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, मतलब कि साथ में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। क्या प्रत्यय कैसे जोड़े जाते हैं? उपसर्ग इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा, शब्दों के शुरुआत में ही जोड़ा जा रहा था। इसमें क्या है? शब्दों के अंत में जोड़ा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है और न ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्येक अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे प्रत्येक जो है यहाँ पे गलत है, प्रत्येक हो जाएगा। प्रत्येक अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जोड़े जाते हैं। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आपका दिया हुआ है समाज धन इक। समाज है, इसमें जो है लास्ट में क्या जोड़ा गया? इक। तो क्या बन गया? सामाजिक। जैसे यहाँ पे सुगंध दिया है, इसमें बताया ना कि शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। तो सुगंध है आपका, सुगंध के अंत में जोड़ा गया इत, तो क्या हो गया? सुगंधित। मीठा है, मीठा में आस जुड़ गया, मीठा धनास क्या हो गया? मिठास। भला है, भला में प्लस आई जोड़ा गया प्रत्यय, तो क्या हो गया? भलाई। तो इस तरह से ये प्रत्यय का उदाहरण हो गया। उपरोक्त शब्दों में इक, इत, अक्कड़, आस और आई प्रत्यय हैं। ऐसे इसमें इक लगा, इसमें इत लगा, इसमें आस है, फिर आई है। तो ये तो प्रत्यय के जो है उदाहरण हो गए। प्रत्यय को हमने देखा, प्रत्यय की डिफिनीशन देखी, प्रत्यय के उदाहरण देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं हिंदी प्रत्यय में संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय क्या क्या हैं? तो इसमें है न प्रत्यय। न प्रत्यय का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक शब्द बैल, बैल में न प्रत्यय लगने से क्या हो गया? बेलन। चंद दिया हुआ, चंद में न प्रत्यय लगने से क्या हो गया? चंदन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से क्या क्या बना? मेल था, यहाँ पे मेल में आ जुड़ गया, मेला हो गया। झूल में आ जुड़ गया, झूला हो गया। तो इस तरह से आ प्रत्यय जुड़ने से आपके ये शब्द बने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। वो संज्ञा से थे, अब विशेषण से आ गए। जैसे आलू प्रत्यय, क्या है? आलू प्रत्यय। तो इसमें जैसे एक शब्द दिया हुआ है दया धन आलू, मतलब दयालु। श्रद्धा धन आलू मतलब श्रद्धालु। ये क्या है? आलू प्रत्यय लगने से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट आपका ऊ प्रत्यय है। ऊ प्रत्यय लगने से आपके कौन कौन से शब्द बनेंगे? तो चलिए देखते हैं। चाल धन ऊ मतलब चालू, डाक धनु मतलब डाकू। तो ये आपके ऊ प्रत्यय लगने से बने हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में आपके प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तो हम बात करें अगर कृत प्रत्यय की, तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो चलिए कृत प्रत्यय की डिफिनीशन सबसे पहले देख लेते हैं। कृत प्रत्यय कहते किसे हैं? वे प्रत्यय
जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब कृत प्रत्यय के हम उदाहरण देखेंगे, जैसे लिख धन अक। लिख धन अक क्या हो जाएगा? लेखक। यहाँ अक जो है आपका कृत प्रत्यय है तथा लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अक आपका क्या है? कृत प्रत्यय है तथा लेखक जो आपका पूरा शब्द है वो कृदंत शब्द है। तो कृदंत शब्द किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही क्या है? वही आपका धातु है। क्या दिया है? हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही क्या है? धातु है। जैसे कहना की कह, चलना की चल, धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के भेद देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है आपका कृत प्रत्यय के 5 भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। कर्तृवाचक कृत, कर्मवाचक कृत, करणवाचक कृत, भाववाचक कृत और क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। तो ये आपके 5 प्रकार हो गए। अब बारी बारी से हम सब प्रकार को देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रकार है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चले उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे इसका उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। जैसे अक, अक से कितने शब्द बने हैं? अक प्रत्यय लगने से आपका क्या क्या बना है? लेखक बना, नायक बना, गायक बना, पाठक बना। वैसे ही अक्कड़ से आपका भुलक्कड़ बना, घुमक्कड़ बना, पियक्कड़ बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे आक से आपका तैराक बना, लड़ाक बना। वैसे आलू से झगड़ालू चलते हैं। आलू से आपका झगड़ालू बना और आकू से आपका लड़ाकू बना। यहाँ पे कृपालु और दयालु 2 शब्द आपके आलू प्रत्यय से बने हैं। यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। आलू जो है यहाँ पे झगड़ालू हुआ, कृपालु, दयालु ये सब क्या हैं? आलू से ही बने हैं। आकू से सिर्फ और सिर्फ आपका लड़ाकू है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो इसका नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे आपका हो गया औना, औना जैसे बिछौना हो गया, लिखौना हो गया। ठीक, ना से आपका सूंघना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया। नेक्स्ट आपका नी से आपका सूघनी हो गया, छलनी हो गया, गा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय। ये करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के करण का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आ लगने से आपका भटका बना, आपका भूला बना, झूला बना। ऊ से आपका जैसे झाड़ू हो गया, ई से आपका रेती, फांसी, भारी, धुलाई। न से आपका बेलन हो गया, झाड़न हो गया, बंधन हो गया।
ये सब आपका न से बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या होता है। भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। दूसरे शब्दों में भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन से क्या, अन प्रत्यय लगने से क्या क्या बना? जैसे अन से आपका लेखन बना, पठन बना, गमन बना, मनन बना, मिलन बना। वैसे ही दी से गति बना, रति बना, मति बना। अ से आपका जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल, ये सब आपका अप्रत्यय से बना। आवा से आपका भुलावा बना, छलावा बना, दिखावा बना, बुलावा, ये सब आपका आवा से बना, आवा प्रत्यय लगने से। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, लास्ट है ये आपका क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उसे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसका दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने का भाव पता चले उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसके थोड़ा सा उदाहरण हम देखेंगे। आपका ता प्रत्यय लगने से क्या क्या बनता है? डूबता, बहता, चलता। वैसे ही या प्रत्यय लगने से खोया और बोया बना। आ प्रत्यय लगने से ही आपका सूखा बना, भूला, बैठा, ये बना। ना प्रत्यय लगने से दौड़ना बना, सोना बना। वैसे ही कर से आपका जाकर बना, देख कर बना। तो इस तरह से आपका ता, या, आ, ना, कर प्रत्यय लगने से बने शब्द हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कृत प्रत्यय के प्रकार देखा, अब हम लोग तद्धित प्रत्यय देखेंगे। दो प्रकार थे। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। अर्थात जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हैं तब उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उनके उदाहरण हो गए आपके मानव से, मानव में ता जुड़ने से क्या हो गया? मानवता। अच्छा में आई जुड़ा, अच्छाई हो गया। अपना में पन जुड़ा, अपनापन हो गया। एक में ता, एकता। मम में ता, ममता। तो ये क्या है? ये आपके शब्द हैं जो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। हमने कृत प्रत्यय पढ़ा, तद्धित प्रत्यय पढ़ा, कृत प्रत्यय के प्रकार भी पढ़ा। उसके पहले हमने प्रत्यय पढ़ा, प्रत्यय के उदाहरण पढ़ा। तो आज आपका प्रत्यय पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो हिंदी ग्रामर में हमने कई टॉपिक ख़त्म कर दिया है। आज हमने प्रत्यय भी ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।